थोड़ा सा जरा सोनीपत की तहसील है गवाना। हमारा भाई आया करता वहां पे लारा, जो हमारे बाल्मीकि समाज से था। कांग्रेस राज में मरवाया भाई, सीधी गोली चलवाई कांग्रेस राज में, और मृतपुर कांड करवाया कांग्रेस राज में। वोट मारी, गोली इनकी, वो भी सीधी मारे पे। अब की बार बदला लेने का टाइम आ गया साथियों। अगर घरामा पड़कर बैठ गए तो इस तरह दुगनी गोली चलाओगे। अगर हमने साथ नहीं दिया ना राजकुमार सैनी का, तो हमारी बात सुने, यहाँ बचाने वाला कोई नहीं इस देश में। इसके सिवाय कोई भी बचाने वाला नहीं हमारे समाज को। और राजकुमार सैनी जी, अगर हमें आपके साथ लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान में लड़नी पड़ेगी तो वहां भी लड़ेंगे। इकट्ठे हो जाओ भाई, बस वोट गिर लो बस टम्पू पे। 3 रुपया का निशान है, सीधी बात है। अमित वाल्मीकि जी आपके सामने विचार रखेंगे। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं आज अपने सर्व समाज में बैठे राजकुमार सैनी जी का स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, राजकुमार सैनी जी आपके बीच आए हैं तो एक विश्वास लेके आए हैं। आपका वोट, सिर्फ आपका वोट एक राजा बनाता है और एक रंग बनाता है। कांग्रेस को राजा बनाया, शोषण आपका हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, वाड़ा कांड हुआ। भाजपा को आपने राजा बनाया, भाजपा ने आपके साथ धोखाधड़ी करी। राजा आप लोग बनाते हैं, लेकिन शोषण गरीब लोगों का, आप लोगों का होता है। उनके बच्चे गड्डियों में चलते हैं, हमारे बच्चे तो पैरे चलते हैं, बस भी नसीब नहीं होती रोड पर। तो कहां तक शोषित हो गए, कहां तक गुलामी सहोगे मेरे साथियों, मेरी माता, कहां तक गुलामी से हो गए। ये हालात है मेरे समाज के। आज तक 70 साल हो गए, आजाद देश के गुलाम लोग हम। आज आपके पास एक सुनहरा मौका है राजकुमार सैनी जी, और आपको ये मौका दो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने आ लिया, खट्टर आ लिया, दिग्विजय आ लिया, रणदीप आ लिया, सिर्फ वोट मांगन और कुछ नहीं। वोट दे दो, राजा बना दो, तार पे अत्याचार होगा, लठ भी तारे मारेंगे, वोट भी तारे। कोई सम्मान नहीं आप लोगों का, किसी भी पार्टी में कोई सम्मान नहीं। आज राजकुमार सैनी जी आपको सम्मान देने के लिए तत्पर है, लेना आप पर है। अब आप मुझे यह बताओ, ऑटो पर बटन दबाओगे या नहीं दबाओगे? दिल से आप एक बार राजकुमार सैनी जी को वोट देके देखो, विश्वास दिलाते हैं। आज तक हमारे कार्यकर्ता को किसी ने छाती के लाया, राजकुमार सैनी जी दूर से छाती के लाते हैं। हमारा समाज मान और सम्मान का भूखा है, ना हमने मंत्री बनना, ना एमएलए बनना, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की भी इतनी बेइज्जती होती है, दूर से हाथ तक नहीं लगाने देते। सिर्फ वोट की तरफ आते हैं, वोट लेने हैं भाई, इन्हें राख लो और कुछ ना करो। एक काम कहते मैंने फलाना काम करना है, टाल दे है। हमारा गरीब समाज चंडीगढ़ तक भी जा सकता है। तो सभी साथियों को मैं ये निवेदन करता हूं, मेरी मातृशक्ति अब की बार राजकुमार। जय हिंद। आपके बीच में राजकुमार सांसद 75 जो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं, उनके विचार सुने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लो मेरे भाइयों और बहनों, ये इसका बंद कर दो।
इसको बंद करिए। इसका वो बंद करिए भैया, इसका इतनी तो मेरी आवाज है कि मैं बिना माइक से चला सकता हूँ। मैं अपने भाइयों और बहनों को नए साल की लोहड़ी, मकर संक्रांति, आज मैं प्रथम बार संडेला के अंदर इतने भाइयों और बहनों के दर्शन कर रहा हूँ। साथियों, मैं शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से, अंतरात्मा से आप सभी को नमन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत भाषण सुना। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं कुछ सवाल और जवाब आपसे करने के लिए आया हूं, ईमानदारी से। मेरे सवाल का जवाब जरूर देना, हाँ या ना में हाथ में ला करके बताना। अगर आप समझते हैं हाँ का इशारा ये और ना का इशारा ये, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे एक बार, दो बार, तीन बार झूठ बोल दे, ईमानदारी से हाँ या ना का हाथ हिला के बताना कि क्या चौथी बार भी आप उसका इतबार करते हैं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो नेता हो? नहीं करेंगे ना। तो फिर आप लोगों ने 13 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। 70 साल की आजादी में कांग्रेस पार्टी को हमने 13 बार सरकार बना के दी। वही भाषण आज राहुल गांधी 5वीं पीढ़ी में दे रहा। आप अपनी अंतरात्मा से बताना, हाँ या ना में बताना, ताकि मेरी बहनों को भी कसम लगे। अगर वो हाथ ना उठाए और उसकी समझ में ना आए, मर्जी आपकी है, हाँ कहें या ना कहें, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं और आपका ध्यान है। अगर कोई कोमा में बंदा अपने कहीं घर परिस्थिति की समस्या में उलझा बैठा, उसका आना और उसका नहीं आना एक ही जैसा होता। क्या सोनिया गांधी और उसका बेटा राहुल, सोनिया गांधी जो साथ में आए, सोनिया गांधी और उसका बेटा राहुल, क्या इस समाज की गरीबी से और इस हिंदुस्तान की महिला और किसानों के, गरीबों के समस्याओं से परिचित हैं? ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना में। अभी भी मेरे समझ में नहीं आया, अपनी बहनों को समझ में नहीं आया, शायद मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। मैं ये पूछा कि क्या सोनिया गांधी और उसका बेटा आप लोगों की समस्याओं को जानते हैं? नहीं जानते। जब नेता के पास कोई सोच या कोई विचार नहीं है, ऐसे हो जाओ भैया साहब, आप इन बच्चों को थोड़ा आ जाओ ना, आराम से उतारो। मेरी आपसे विनती है, 70 साल में से 55 साल कांग्रेस ने राज किया। हमारा देश भिखारियों की लाइन में खड़ा है। अगर आज कांग्रेस की बात करेंगे, ये कांग्रेस के नेताओं की बात बता रहा हूं मैं। राहुल गांधी जो कह रहा था पिछले चुनाव में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे थे, हम किसानों का भला करके छोड़ेंगे। एक हाथ पर राहुल के मूंग के दाने रख दो और एक के हाथ के ऊपर रख दो मसरी के। अगर वो मूंग और मसरी के दाने पहचान का बता दे तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। अब आका गरीबों के घर हमें प्याज रोटी खाएगा, अगर इनका भला हो जाता तो इस परिवार ने 70 साल में से 55 साल राज करा, तो आप यहाँ क्यों इस बात, इन 70 सालों की आजादी में आपकी स्थिति है, कौन है, किसकी जिम्मेवारी है, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इस समाज की ये जो हालात है, ये किसकी जिम्मेवारी है भाई? जिस पार्टी ने ज्यादा रूल करे उसी की है ना। देखिए, हमारे से 3 साल बाद चीन आजाद होया, 3 साल बाद चीन आजाद होया।
आज चीन के 80% बच्चे सामान बनाकर ये मकानों पे लड़ियां, हाथों में घड़ियां, जेब में मोबाइल, तन के कपड़े, पांव के जूते, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटोआं, ये सारा सामान चीन से बन के आ रहा है। वहां के 80% बच्चे काम पे लग के माला माल हो रहे हैं पूरे विश्व में सामान बेच के। हमारे 80% बच्चे बेरोजगार हैं। इस देश के अंदर जो हमारा सफाई कर्मचारी वाला समाज था, जो देश को साफ सुथरा करने का काम करता है, उसको तो लोगों ने बना दिया अछूत। ले जा बेटे, ले जा, घर जा, घर ले, रो रहे बच्चे, जान दियो भाई। आज हमारे देश के जो लोग कामकाजी हैं, रोटी मुहैया, रोटी नसीब सिर्फ उनको नहीं हो रही जो काम कर रहे हैं। गुलछर्रे डालने वाले लोग ना फली फोड़ते देश में, ना पत्थर तोड़ते, ना गली साफ करते, ना खेती करते, ना सब्जी उगाते, ना दूध पैदा करते। जो लोग गुलछर्रे डाले हैं वो तुम्हारी भुट्टों की खेती के हिसाब से गुलछर्रे डालेंगे। मेरी आपसे विनती है, अगर आपने ऐसे ही चलना है तो ये नेता ऐसे ही आपको यूज करते रहेंगे। जैसे हमारे पास प्लेट में कुछ सामान होता है खाने का, और उस खाना सारा सामान निकाला, खा लिया, और उसके बाद वो डस्टबिन में पटक देते हैं हम डिस्पोजल की प्लेट को। इसी तरह 15 दिन की वोट लेने के बाद हमारी हालत होती है। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, हमारे इस समाज के लिए सफाई कर्मचारियों की एक नौकरी 70 साल में पुख्ता नहीं हो सकी, पक्के कर्मचारी नहीं हो सके। ठेकेदारों के माध्यम से लुटवाया जाता है समाज। आपके सामने 3-3 हजार और 5-5 हजार में 15-15 हजार के बिल बनते हैं, और इनको 3-3 और 5-5 और 7-7 के अंदर दफन कर दिया जाता है। सारा रोजगार, सारे पैसे बचोले और ठेकेदार खा जाते हैं। हमारे भाई, ये गरीब के भाई, इनका चूल्हा वही 5-4 हजार के अंदर अपने जो है ना, अपनी गरीबी जलती रहती है। आज आपके हिस्से की 1942 में सेना में थे, आपकी सेना थी, रेजिमेंट थी। हमारे बच्चे कमजोर हैं। अगर सही मैंने में देखना है, मैं जेंद वासियों को और कंडेला वासियों का धन्यवाद करना इसलिए जाना चाहूंगा कि सैनी समाज के और वाल्मीकि समाज के लोग जब गुंडागर्दी के सामने डंडे ठाके निकले, पत्ता तक नहीं लिया, सारा शहर पीछा पीछा गुंडे हक्का आपके सामने सारा शहर आपने। अगर आप आज भी तजर्बा करके देखना है, अगर गुंडागर्दी ताकतें किसी समाज से डरती हैं तो सिर्फ वाल्मीकि समाज से डरती हैं। और डंडा पकड़ा जो एक वाल्मीकि के हाथ में 10 पे भारी ना पड़ जाए तो मुझे लड़ चुकी, जो ऐसी पोजिशन है। लेकिन भाई हमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार है, चाहे बीजेपी है, चाहे चौटाला सरकार है, 5 मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर हमने एक ही समाज के बनाए। भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा। भजनलाल तो अपनी जाति छुपा का बोलता रहा, बिश्नोई बन के हमें पागल बनाता रहा। बिश्नोई कोई जाति नहीं, पंथ है। जैसे राधा स्वामी निरंकारी, धन सतगुरु, इसी तरह से बिश्नोई भी एक पंथ है। अगर उसके बाप की जमीन की फर्द निकालेंगे तो उसमें उसकी जाति भूपिंदर सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार वाली जाति लिखी मिलेगी। अगर ना मिला तो मैं राजनीतिक संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। जो लोग अपनी जात सही नहीं बताते वो बात सही कैसे बताएंगे। 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर यो करे हुआ है। अपनी जनसंख्या 10%, उसको बताते हैं पहला 15, फिर 18, 20, 25, 30, 35% बता रहे। अपनी जनसंख्या 35% बतावे, और आपकी जनसंख्या जब किसी की 20%, 10% होगी, किसी की 10 होगी तो उसने 3 बतावांगे, जब किसी की 5 होगी उसने 2 बतावांगे। जिस तरह से आपके
अभी आपके जींद के अंदर अपनी वोटा 56,000 बता रहे, टेलीविजन पर चल रहा था, मैंने देख रहा था, अपनी वोटा 56,000 बता रहे भाई। अब 56,000 वोटों की गिनती करवा देता हूँ मैं। 60 मीटिंगें शहर में की, कम से कम 60 महलों में मैं गया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ किसी महल्ले में एक दो घर मिला तो मिला, कहीं 10 घर अभी तक तो मिले। हाँ, एक अर्बन स्टेट में 25-30% लोग जरूर रहते हैं। 10 बूथ हैं वहां पर अर्बन स्टेट के। 10 बूथों में जब 10,000 वोट होंगे, 1,000 वोट होती हैं एक बूथ में। 1,000 वोट के हिसाब से 10 बूथों पे अगर हैं तो 10,000 वोटा टोटल हुई। 10,000 में से आप आती मान लो 5,000 होगी। अब आगे 37 गांव, 37 गांव में 12 गांव में तो समाज उनका बचता नहीं, 25 गांव में बचता है। 20,000 वोटों 65,000 वोटा गाँव की सारी हैं। 20,000 काट जो पीछे रहेगी 45। 25 गाँव की 45,000 वोटों में आप अद्धो अध मान लो। वैसे तो अद्धो अध है नहीं, पर अद्धो अध मान लो 22,000 रहेगी। 22 और 5 27,000 वोटा टावा टावी दूसरे में जाएंगी। जो 28 उनकी तो 28 की बन गई 56 और थारी 20-20 की बन गई 10-10। बस यही फर्क है पूरे हरियाणा के अंदर। अगर 25,000 वोट गिनवा दें तो मैं आज ही जेल हार के फैसला रखवा दूं। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है, हम किसी जाति पाति में विचार नहीं रखते। मैंने आपको एक कॉपी दी है। अगर आपने विनोद आसरी जी को जितवा दिया या सीट जींद की तुमने जितवा दी, मैं हरियाणा के अंदर मेरी भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं भगवान से डर करके आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने सीट मेरे को जीत के दे दी तो इस SC-BC समाज को, पिछड़े वर्ग को और कमजोर तबके के लोगों को तबार हो जाएगा कि भी हम भी कुछ कर सकते हैं। ये तबार दिलवाना जरूरी है आप लोगों को। और जिस दिन तुमने यह सीट जीत दी, जब यह सीट तुमने जीत दी, मैं आने वाला विधानसभा चुनाव हुआ 4 महीने के बाद, मैं आपको 70 सीटें हरियाणा में जीत के दिखाऊंगा। तुम एक बार अपना जीत के जींद के अंदर सारी पार्टियां ने बड़े बड़े काफिले की रैलियां करी, राजनीतिक रोटियां से। आज यहां से इस्पात मंत्री बड़े बैठे लोग, एक भी कारखाना जींद में आया नहीं। रोजगार के नाम पर 22 जिला में 21वें स्थान पर जींद जिला है। सबसे पिछड़ा मेवात के बाद दूसरा नंबर जींद जिले का आता है, जहां सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सभी पार्टियों ने रैलियां यहाँ की और सब लोगों ने जींद को निचोड़ के रख दिया। लेकिन मैं भगवान से डर करके कहता हूं मित्रों, अगर आप लोगों ने इस भाई को यहाँ से MLA बनाया और मुझे सीट या दे करके इस SC-BC समाज को, कमजोर तबके के लोगों को, अगर आपको लगा कि हाँ हम कुछ करने या काबिल हैं, मैं आप लोगों ने 70 सीटें जीत कर करके अगर हरियाणा की विधानसभा में मेरी जिम्मेवारी आपने लगा दी, मैं एक घर में से सबसे पहला शुरू करूंगा वाल्मीकि समाज से, जो कच्चे कर्मचारियों के तौर पर रुके जाते हैं, इनको पक्के कर्मचारी लगाने का काम करूंगा और घर में से एक बच्चे को रोजगार से जोड़ूंगा, एक बच्चा घर में से। और जिसे आजादी के 70 साल में आज तक परिवार को नौकरी मिली नहीं, सबसे पहला हम उनका नंबर लगाएंगे और नौकरी देने तक 10,000 का बेरोजगारी बचा देंगे। विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, उन लोगों को 10,000 ज्यादा 20 कर्मचारियों को 20 और 10,000 पेंशन दे सका। जो लोग सारा साल सारी जिंदगी गलियां नालियां साफ करने में देश की सेवा करते हैं, उनको 5,000 नहीं मिलने चाहिए भाई। जब हम 10 और 20 दें दूसरों को, उनको भी उनका हक इस देश के निर्माण में है या नहीं। मैं 5,000 रुपये विधवा, विकलांग और वृद्धों को दूंगा, जिससे उनका मान और सम्मान किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। और परमात्मा से दुआ करता हूं, हे भगवान इनको इतनी शक्ति दे कि ये जो बेईमान होया, 5 मुख्यमंत्रियों ने जो अपने लोगों को 10% लोग हैं, कोई भी जात 10% को क्रॉस नहीं कर दी।
किसी ने करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की शर्त लगानी, राजकुमार से लगा ले। अगर कोई 10 की जगह 11% जाति साबित कर दे अपनी जनसंख्या, तो मैं उसे 10 नहीं 11 50 करोड़ जो भी शर्त लगानी चाहे लगाए, साबित करे, मैं दूंगा। लेकिन 10% लोगों के पास नौकरी 1,36,000 और 90% लोगों के पास नौकरी 1,37,000। बाकी की सब जातियों की नौकरी 1-1, 2-2, 3-3%। और जिनके रहे मुख्यमंत्री उनकी नौकरी 55%। अब आप इस भेदभाव को 70 साल तो हो गए आप भुगत रहे। क्या अभी भी आपके इतने तांडव होने के बाद, इतनी गुंडागर्दी होने के बाद भी आपको अभी तक समझ नहीं आई? आप लोगों ने हरियाणा जलता हुआ देखा? जिसने देखा, मेरे को बहन भाई बैठे जहाँ टीवी पे देखा, मानना जींद नहीं जला। आप लोगों ने इसकी हिफाजत कर दी। लेकिन जो तांडव आपने टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से जिन ने देखा, वो जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे किसने देखा? इसका मतलब आप सब ने देख रखा। याद आया, भूल गए? मैं पूछ रहा हूँ, याद है कि भूल गए? तो फिर भविष्य में ऐसा गुंडागर्दी ना देखनी पड़े। एक बार सारे भाई बहन इकट्ठे हो लो, जिस तरह वो लोग कहते हैं कि इकट्ठे हो जो भाइयों, पीएम भी मारा, सीएम भी मारा, जूता टाटा का, जूता बाटा का, लोहा टाटा का। और छोरा, मैं पूछा बहना, छोरा और तुम किन के बिगाड़ी होंगे? अगर उनके। मैं बस यही बात पूछना चाह रहा था। हम सब इस समाज के हिस्सा हैं। हमें कोई तरस रखे या अछूत समझे या हमें कमीण समझे या उसकी गंदी सोच की निशानी है। हम देश को साफ करते हैं, हम देश की सुरक्षा करते हैं, हम देश के अंदर सुंदर वातावरण बनाते हैं। जो लोग गंदा करते हैं, नफरत तो लोगों को उनसे करनी चाहिए, नफरत इनसे नहीं होनी चाहिए जो देश को साफ सुथरा करते हैं। मेरे भाइयों, मैं नतमस्तक हूं इस समाज के आगे। मेरी आपसे विनती है, आपको खरीदने के लिए दिल्ली से नोटां के ट्रक आएंगे, लोग एडियां चोटियां यूं खरीद लेंगे इस समाज को, यूं। ये है आपकी हिस्सेदारी। 1-1, 2-2, 3-3% में आप उसी खरीद फरोख्त की वजह से पिछड़े हो। अगर आप लोग अपने हिस्से के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए सजग हो, मैं नौकरी घर में तभी एक दे पाऊंगा जब हमारे समाज जागृत होंगे। ये लोग पैसे लेके आ जाएंगे मोहल्ले में, बैठाना पुचकार के बैठाना, सारे भाइयों से कह रहा, दूध पिलाना, फिर ताऊ को बुलाओ, चाचे को बुलाओ, पड़ोसी को बुलाओ, सबको बताओ कि भाई इसकी वोटां 10 हैं जी, 1000 रुपए वोट दे रहे हैं तो 10,000 दे दो, 2,000 रुपए वोट दे रहे हैं तो 20,000 दे दो। इसकी वोटां 5 हैं जी, इसको दे दो। ये ताऊ वाले भी हैं, 3 वोटां का मालिक यो भी है जी। और 3 बाजा सा और मजबूत सा बोलने वाला हो जी, मेरे कहने की तो 25 वोटां हैं जी, 25 वोटां के पैसे ले लो। जो माल चोरों ने लूट रखा उसे लेना है, जो चोरों ने माल लूट रखा वो लेना है, लेकिन जमीर नहीं बिकनी चाहिए। उसके बाद सारा माल लेगा, पुचकार का पैंट तो लो, उसकी तार और जूता लो, तार दे जूता, दे जूता, दे जूता। और थाने में करियो फोन, थाने में करियो फोन। ये हमारे यहाँ पैसे बंटन आया था और ये जो है ना हमारे को खरीदने का प्रयास कर रहा है, बकाने का माल तो अपना छंदमंद, और उसे दे दियो थाने में। अगर यूं भी कह दे एक बारी भी मैंने पैसे लेकर आया था, मांगने तो दूर, यो भी नहीं कहने का कि मैं यहाँ पैसे लेकर आया था। जैसे चोरों के साथ चोरों का माल लूट लेना कोई बुराई नहीं है। चोर को चोर बनकर लूटना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम नहीं किस तरह से हमें लूट लिया। हमारा हिस्सा इस कमजोर तबके का यो है 11%। 52% जिनको मिलना था उनको तो मिला 11, और जिनको 23 मिलना था उनका मिला 13। अगर आपने मुझे मौका दे दिया, एक अपने, मैं ना SC-A के ना SC-B के बुढ़ापे में इस तरह का मलगुब्बा नहीं होने दूंगा कि एक ही खा जाए कोई।
SCA का लहदा करूंगा और SCB का लहदा करूंगा, BCA का लहदा करूंगा, BCB का लहदा करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। जब तक इस देश में पाबंदी नहीं लगेगी, जब तक इस देश के अंदर हिस्सा बांट करके नहीं दिया जाएगा, तब तक मेरे भाइयों और बहनों यही लूटपाट रहेगी। इसी तरह हम लोग लूटते रहेंगे। 10% लोग मुख्यमंत्रियों की बदौलत, वह जो हरियाणा जने वो लड़ाई आरक्षण की थोड़ी थी। मुख्यमंत्री हम रहने चाहिए, ये खट्टर क्यों बना दिया? और खट्टर ने डर का सारा का सारा प्रदेश चढ़वा दिया। डरते हुए ने उनको मुआवजा दिया, रक्षण दिया, नौकरी दी, जिसको जाकर हमने फिर हाई कोर्ट में स्टे कराई। पहला तो 1 साल 6 साल तक तो हम गुड़े सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब तबके के पक्ष में फैसला दे दिया, कभी गरीबों का हक नहीं बांटा जा सकता। लेकिन 500-400 लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी डरा दी कि हम थारी सरकार करा देंगे, दिल्ली जला देंगे और हरियाणा जला देंगे। डरती सरकार ने उनसे वायदे कर लिए। 5-4 महीने लिपा पोती सी करी, उन्होंने मौका देख कर धमकियां दे ही रहे थे। उन्होंने सारे हरियाणा में आग लगा दी, बहन बेटियों से रेप हुए, सड़कें जाम रही, कत्लेआम हुआ, 30 लोग मरे और स्थिति नागवार गुजरी। मैं बहनों और भाइयों से विनती करता हूं कि अगर तो इसी तरह चलना, आज प्रजापति समाज का कौन सी जगह हमारे आ रहे हो, ये जहां अरविंद अंतिल ने, ये अभी गोहाना के परले बस है राई में पैसे मांगने गया, 1.5 करोड़ ले रखे थे नौकरी के लिए, वापस पैसे मांगने गया, खत्म कर दिया। आप ही के समाज की एक बहन, 2 बच्चे आपस में लड़े, 5-4 छोकरा ने चौधरी इकट्ठा करके लेकर आया, वाल्मीकिया के घर में घुस गया, जबरदस्ती उस छोकरे ने ठाका ले जाना मारने के लिए। उसकी बहुत जागा सामने आई, तेल तो फेंक रहे छोकरे पर, उस जनानी पर तेल गिर का सिंख लगा दी, वही मौके के ऊपर बसम होगी। क्या करेंगे हम, कब तक करेंगे ये गुंडागर्दी? हमने चाहे मिर्चपुर कांड के रूप में देखी, रसोड़ा कांड के रूप में देखी, रामायण कांड के रूप में देखी, सतनाली कांड के रूप में देखी, गोहाना कांड के रूप में देखी, भाई अगर बंगाना कांड के रूप में देखी। अगर आपने ऐसे ही चलना है तो फिर चलाओ ना, जूते पड़ने दो। अगर आपको जागना है तो बाबा साहब ने आपको हथियार दे रखा, मेरे भाई बैठे हैं, आपने बाबा साहब ने आपको हथियार दे रखा, क्यों नहीं चलाते भाई? जिस तरह लोग कहाँ इकट्ठे हो जो, तो तुम्हें क्या गोली लग रही है इकट्ठे होने में? तुम्हें क्या बीमारी पड़ गई? तुम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? जब तुम इकट्ठे होंगे तो सारी बेसात तुम्हारे कदमों में बिछी मिलेगी, फिर फैसला तुम करेंगे। थानेदार तुम्हारा होगा, बीडीओ तुम्हारा होगा, SDM तुम्हारा होगा। जब तुम अपनी बारी लगाओगे, इंसाफ तब मिलेगा। इंसाफ मांगियों से नहीं मिलते, इंसाफ मांगियों से हक नहीं मिलते, हक जिंदा लोग लेते हैं। हकों के लिए लड़ना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है, अगर आप ये समझते हो कि मुर्दा बनने से हक मिल जाए, ना तो मुर्दे हक लेना है ना देना है। मुर्दे ने कभी हक मांगा कभी किसी पर? मुर्दे 2 तरह के हुआ, एक जमीर के, एक शरीर के। जो शरीर से मर गया पता नहीं कहाँ गया, ना लेना वा देना। लेकिन एक जमीर से मर जाता आदमी, जब वो रहता तो है धरती पे ही, फिरता गिरता दिखता रहता है। लेकिन अगर बहन बेटी भी उस पर भरोसा नहीं करती कि अगर मेरी असमत पे किसी ने हाथ पा लिया, जो खड़ा भी होगा, चाहे वो भाई है, चाहे पति है, चाहे बापू है, अगर मरी जमीर का आदमी है, वो बहन बेटी भी बिलीव नहीं करती कि ये मेरी हिफाजत में आएगा या नहीं। इसलिए भाई आत्मा मार का मत जियो, जियो तो शान से जियो। हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, दिया हुआ खा रहे क्या किसी का? तो बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज के बाद इस राजनीति को शुद्ध करने के लिए मैंने ये 4 बातें तो कही हैं। प्रदेश में 6 महीने में करके दिखाऊंगा। घर में 100% आरक्षण देश में, प्रदेश के अंदर, और एक परिवार में 1 नौकरी। किसान मजदूर की इकट्ठी मनरेगा नीति के तहत 100 दिन की बजाय मनरेगा से 300 दिन रोजगार देंगे। आधे पैसे देगी सरकार मजदूरी के, आधे देगा वो जिसके यहाँ काम करेंगे। मजदूर की दिहाड़ी 2 गुनी हो जाएगी और किसान को रेट में आधे में मजदूर मिल जाएगा। और जब तक इस देश की आबादी कंट्रोल नहीं होगी, तब तक इस देश को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। हम 2 हमारे 2। इन सारी बातों को करने के साथ मैंने 2 बातें अपनी तरफ से कही। ये तो मेरा 1 साल पहला का एजेंडा है।
लेकिन हमारे वृद्धों को और विधवाओं को और बुजुर्गों को 5,000 की पेंशन और बेरोजगारों के लिए 10,000 का भत्ता जब तक नौकरी नहीं मिले 6 महीने के अंदर एक पॉलिसी बनाएंगे कि भाई जिसने कम सी तनख्वाह लेनी है पहला वो आ जाओ और जो है ना अपने लिख कर दो 55 साल की सिद्धि। मैं दिखाऊंगा 2-2 लाख की जगह लोग 20-20 हजार 15-15 हजार भर के देने के लिए खड़े, उससे 20 गुने लोग उतने पैसे में लग जाएंगे। लेकिन इस देश को लोगों ने ठीक करने की बजाय इस देश को लूट के खा लिया। जो भी आप में से हमारे में से MLA बन जा, जो भी हमारे में से MP बन जा, उसकी एक सोच बनती है बाढ़ में जाए देश और बाढ़ में जाए समाज। बड़ी मुश्किल से मौका लगा, अब अपनी रोटियां सेक ले। सारे हरियाणा में आग लग गई, एक भी MP MLA बोलिया कोई नहीं बोला। बताओ, मैं यहाँ बैठे हैं भाई बैठे हैं, कोई बोल रहा हो तो बता दो, तुम बताओ भाई बोल रहे हो तो आपको ये मालूम होगा। जैसे ही मैं बोलिया कि ये क्या गुंडा कर दिया, लोग वही जान के दुश्मन बन गए। बताइए, मैंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने किसकी बहन बेटी को गाली दे दी, किसके बच्चों का अपहरण कर लिया। लेकिन आज लोगों ने एक मंसूबा बना लिया कि भाई हम बोले तो सही, मंचों से गालियां माँ की बहन की बेटी की दे रखी लोगों ने मेरे को। और मेरा एक आप शब्द किसी जाति के ऊपर कोई साबित कर दे 4 साल में, साथियों में आज ही राजनीतिक संन्यास लेकर अपने घर चला जाऊंगा अगर एक शब्द कोई साबित कर दे। लेकिन ये बोल लिया तो क्यों बोल लिया, हम बोल दें जो मर्जी। लोग तो लोगों में और हमारे में सिर्फ एक फर्क है, हम पेशेंस रखते हैं, सहना जानते हैं। लोग हमलावर होते हैं, लोग दादागिरी करके हमारे को दबाना जानते हैं। भाई अब दबना तुम दबे रही हो, नहीं तो अपनी तो जंग इस बात की है कि उन समाजों को जिनको अब तक यूज किया गया, चाहे वो कोई भी यूज करता रहा, अब इन समाजों की बात, ये जबान आपकी है, ये मेरी जबान नहीं है। मित्रों, कहो हम एक हैं, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। आज के बाद हो सके दोबारा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में दोबारा राउंड मेरे से ना लगे, जिसके मैं बच्चों की कसम मेरे अपने को भी और आपको भी दे रहा हूं। अगर हम अपने कर्म से गिरे, हम अपनी नीयत से गिरे, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भाई और जो बहन मेरे साथ इस लड़ाई में साथ लगकर काम करना चाहती है, जो भाई और बहन इस लड़ाई में मेरे साथ काम करना चाहती है, जो भाई जो बुजुर्ग मेरे साथ काम करना चाहता है, जिसके मन में है कि हाँ हमें अपने हकों के लिए लड़ना है, वो मेरे को आशीर्वाद दे सकते हैं हाथ खड़ा कर। कसम दे रखी जो उठा था ना कोई उठा दिया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये लड़ाई भाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई गुंडागर्दी और भेदभाव के खिलाफ है, ये आपकी लड़ाई है। मैं तो अपने घर से पैसे फूंक करके आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं तो 3 बार सत्ता में आया, बंसीलाल पे छोड़ा, चौटाले पे छोड़ी, आज बीजेपी छोड़ी, और 3 बार सत्ता में आया, तीनों बार तुम्हारी लड़ाई में भेदभाव की वजह से। बहन जी एक मिनट, 3 बार सत्ता में आया, तीनों बार सरकार छोड़ दी आपके लिए, जब आपके साथ भेदभाव हो रहा था। जहां अपने लोगों का गला कटता हूं, मैं ऐसी राजनीति पे थूकता भी नहीं। मैंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा, इस देश के गुंडा ताकतों को और लुटेरे लोगों को 2024 तक अगर मैंने तुम्हारे हाथ से उनका गला ना पकड़वा दिया तो मैंने लान छेड़ा। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप जागो और अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक को लेना सीखो, मांगने से हक नहीं मिला। तो मैं बेजमीन बच्चों का, जो जिनके पास 1 इंच जमीन ही नहीं है, कर्जा किसानों का तो माफ करती रहती हैं सारी सरकारें। हम भी कहते हैं कर्जा नहीं होना चाहिए, उनको सस्ती लेबर दो, लेकिन बेजमीन का जिन पर 1 इंच जमीन नहीं, उनका कर्जा भी कोई माफ करता है भाई। ऑटो वाला का, जिनका छोटे उद्योग धंधे या छोटे कारोबारियों का या छोटे हमारे जो मजदूर हैं, बेजमीन लैंडलेस भूमिहीनों का कर्जा मैं माफ करूंगा, जब लोग सारे का लोगों का कर्जा माफ करते हैं। और सवेरे सवेरे भाई वोट डालनी है मेरी भाइयों ने और बहनों ने, क्योंकि उसके बाद लोग आतंक मचा देते हैं या अपनी वोटा पाकर ही चले जाते हैं। फिर कहा फिर तुम कह देंगे पढ़ ली थरी।
इसलिए अपनी वोटा सवेरे सवेरे। हाँ, एक अफवाह और चला रखी, राजकुमार सैनी को बीजेपी मना ले जाएगी, राजकुमार सैनी को 500 करोड़ रुपया देकर खरीद लेंगे, आसरी को 100 करोड़ 50 करोड़ में खरीद लेंगे। अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है मेरे भाइयों बहनों। अफवाहों का बाजार गर्म होते हुए अफवाहों तुम भी उड़ाओ। जब बीजेपी वाला में आज राजकुमार सैनी की वजह से वोट मांगने की ताकत आएगी, राजकुमार सैनी का नाम लेकर के वोट मांग रहे, वो हमारा समर्थन कर रहे। अरे जब तुम्हारे पास वोट मांगने की हिम्मत नहीं रही तो पर करो ना राजकुमार सैनी की पार्टी का समर्थन। बीजेपी वालों, तुम अब आज हमारा समर्थन करो। आपके बीच में हरिराम दीक्षित जी आए, थोड़ा हवस राम राम कर देंगे। बाकी अभी एक छोटी सी मीटिंग और भी है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे बुजुर्ग साथ लगे। हाँ, अभी आपके बीच में हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, भावना के साथ आपके साथ गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं। 1 मिनट वो लगाएंगे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कंडेला वासियों, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जो ये राजकुमार सैनी जी बोलते हैं, हमने ऐसे आदमी की आज से 20 साल पहले जरूरत थी जो ये बोलते। चलो क्या बोलने लगे भाई, इनकी बातों पर फूल चढ़ाओ और कल 1 बजे जींद में जो ये जयंती देवी मंदिर है वहाँ सारे इकट्ठे हो जाओ, ताकि हम शहर में अपने वोट मांगे कि हमने इतने दिन हो गए तारे को वोट गंदान है, अब हमारे को वोट दे दो, ये सारे आ जाओ। और एक और बात भाई, मैं तो झूठ बोलूं तो कोई बात नहीं, और दूसरे दिन को देख भाई झूठ बोलना पाप से। हम तो कोई बात कह जाए तो क्या भाई जात पात ना फैलाओ, और खुद जात पात फैलाओ तो कोई बात नहीं, सावधान रहना भाई। जिन लोगों ने साथ चलने के इंदर जी, जगदीश जी, राजेंद्र, सुल्तान दास, सुरेश जी, बलबीर जी, रामचंद्र जी, पोला जी, चौकीदार साहब, अभय जी, कंडेला, प्रदीप जी, रिंकू जी, अमन जी, कृष्ण जी, अजय जी, रोहतास जी, जितेंद्र खंडेला जी, राजेश भाई, राकेश जी, संदीप जी, दिनेश जी, प्रवीण जी, इन सभी वाल्मीकि भाइयों से मेरी विनती है कि कल ये सब के सब वहाँ जयंती देवी मंदिर के पास पहुंचेंगे। अपने पूरे प्रदेश, पूरे शहर के अंदर ये बताएंगे कि हम सब एक हैं। अरे हमने सिर्फ ये मैसेज देना इकट्ठे होकर के कि हम सब एक हैं, हमने सब एक हो करके वहाँ दिखाना है। नमस्कार। टाइम बता दो, टाइम बता दो, बता दो टाइम। 1 बजे बता दो दिया, 1 बजे बता दो। एक बार और बोल दे टाइम क्यों। प्रोग्राम